उसके बाद कहीं जाना। अच्छा, किसी मैया के बेटा की लाश पड़ी हो, उस माँ से कहो कि तुम भोजन बनाओ। कौन सी ऐसी अभागिन माँ है जो भोजन बनाएगी सज्जनों? परंतु माँ मजबूर है, देर नहीं की। जहाँ 10 मिनट में बनाती थी, 5 में बना के तैयार किया, भोजन लगाया, थाली लेकर ब्राह्मण देव को दी। अब चली जाओ। ब्राह्मण बोला जल्दी जाओ, बहुत जल्दी लौट के आना, देर मत लगाना, सारा काम पड़ा है। मैया तारा बगीचे में पहुंची है, आवाज लगाई तो रोहितास ने एक बार कहा माँ। मैया तारा पास में पहुंची, गोद में उठाया, पुत्र क्या हुआ रोहितास? तो रोहितास कहने लगा माँ, मैं फूल तोड़ने आया था, मैंने नाग का कुछ नहीं बिगाड़ा, नाग ने मुझे निर्दोष डसा है माँ, और मुझे दुख इस बात का नहीं है कि मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ। जो आया है सो जाएगा माँ, कोई भी सही, कोई आज, कोई कल, कोई परसों, कोई बरसों की बात, परंतु दुख तो केवल एक बात का है मैया, आपने इतना कष्ट सहन किया, मुझे पाल के बड़ा किया, और जब तुम्हारी सेवा के योग्य हुआ तो मैं तुमसे चल बसा माँ, मुझे क्षमा कर देना। यदि मेरे पिता से भेंट हो जाए तो मेरे पिता से मेरी प्रणाम कह देना माँ। तारा ने एकदम से मुंह पर हाथ रखा और बोली ऐसे अशुभ शब्द क्यों बोला मेरे पुत्र, क्या हुआ? माँ मेरा जाना निश्चित है। आज मेरे भगवत प्रेमियों ध्यान रखना, मैया की गोद में रोहितास ने राम राम कह करके जिस समय प्राणों को त्यागा है, तो ऐसे लगा कि माँ पर किसी ने पत्थर की शिला डाल दी हो। जमीन में सर पटक दिया तारा ने और कहने लगी रोहितास तेरे बिना मर जाएंगे पुत्र, ये तुमने क्या कर दिया रोहितास? एक बार मुझे बोल सुना मेरे लाल। अरे चैत गर्भ में रहो, नींद भरी सोयो रे काया में, और पालिकियों पर वास्तव भी नहीं पाई छाया में। मेरा कोई सहारा नहीं मेरे लाल, एक बार अपनी माँ को बोल सुना दे मेरे पुत्र। अरे पड़ी मुँह पे कर जाती रे तंगी, अरे पड़ी मुँह पे कर जाती रे तंगी, पति के नीच घर जाई सजन पे हुक्म करे बंदी, पति के नीच घर जाई सजन पे हुक्म करे बंदी, पति के नीच घर जाई सजन पे हुक्म करे बंदी। विपत्ति आए दिन सबे सतावे की चैन, 1 मिनट को मेरे बंधुओं, तारा रानी ने जमीन में सर पटक दिया और रोहितास को गोद में रखे फपक फपक के रोने लगी। प्रभु राज गया, मुझे इस बात की चिंता नहीं है, मेरा परिवार छूटा इस बात की मुझे चिंता नहीं है, परंतु एक जो गोदी का खिलौना था प्रभु वो आपने ले लिया, इसके बिना हम कैसे रहेंगे? हे नाथ, मैं रोहितास के बिना नहीं रह पाऊंगी। और बार बार बेटे के मुख को चूमती है और मैया तारा बेटा को कहती है एक बार बोल सुना दे मेरे पुत्र, तेरी मैया मर जाएगी मेरे लाल। उठ के बोल तो सुनाई दे रोहितास, उठ के बोल तो सुनाई दे,
कहाँ पे कसो है बेरी ना करे। अरे उठ के बोल तो सुनाए दे, कहाँ पे कसो है बेरी ना करे। उठ के बोल तो सुनाई दे, कहाँ पे कसो है बेरी ना करे। बोला तो सुनाई दे, कहाँ पे कसो है बेरी ना करे। ओ मेरे बेटा बोल सुनाई दे, तेरा तेरी मैया। ओ मेरे बेटा बोल सुनाई दे, तेरा तेरी मैया। ओ मेरे बछड़ा बोल सुनाई दे, तेरा तेरी मैया। ओ मेरे बेटा बोल सुनाई दे, तेरा तेरी मैया। छोड़ी आज मजेदार में नैया, छोड़ी आज मजेदार में नैया। चारों कुमर कन्हैया, कन्हैया पार तो लगाई दे, कहाँ पे कसो है बेरी ना करे। गैया तो लगाए दे, कहाँ पे कसो है बेरी ना करे। अरे गैया बार तो लगाए दे, कहाँ पे कसो है बेरी ना करे। रोहतास हाथ उठ के बोल तो सुनाई दे, कहाँ पे कसो है बेरी ना करे। अरे उठ के बोल तो सुनाए दे, कहाँ पे कसो है बेरी ना करे। रोहतास एक बार बोल सुना दे, तेरे बिना मर जाएंगे पुत्र। कहते हैं वैसे तो दुख बहुत है, पर बड़े दुख हैं चार, भूमि हरण भैया मरण, और पुत्र शोक और नारी। बेटा तेरे बिछुड़न को पे कष्ट सो नहीं जात है, रात दिन टकराऊंगी जिस बिन बछड़ा के मात है। रोहतास तेरे बिना मर जाएंगे मेरे पुत्र, एक बार बोल सुना दे। आज मालिन ने आकर के कहा तारा, अरे बहन काय को पागल वही जो चला जाता वो लौट कर वापस नहीं आता है। इस पुत्र की लाश फट जाएगी, इसे दफना दे मेरी बहन। तो बेटा की लाश को उठाया भगवत प्रेमियों और चली है मरघट के लिए। अरे मरघट जाई रही और तारा ले लाश रोई तकी, मरघट जाई रही, तारा ले लाश रोई तकी। कभी लाल को रख लेती है, कभी चुम्मा लेती है, कभी दुलार करती है, और मैया अपने पुत्र को बार बार उठाती है। एक बार बोल सुना दे मेरे लाल, एक बार बोल सुना दे, तेरे बिना मर जाऊंगी रोहतास। ऐसा ही नहीं, पागलों की तरह माँ बात करती है। माँ की ममता बड़ी विलक्षण होती है बंधुओं। माँ के लिए संसार में बेटा से बड़ा, पुत्र से बड़ा कोई शोक नहीं होता है। मरघट जाई रही मैया ले दिलास बेटा, जाई रही मैया ले दिलास बेटा। मरघट जाई रही मैया ले दिलास बेटा। अरे मीठा ले और कुछ जाते और
जनो कभी रख लेती फिर उठा लेती है। और जैसी मरघट में गई हरिश्चंद्र को आवाज लगाई है, स्वामी मेरे बेटा को नांग ने डसा है और जरा देर यदि आपने कर दी तो बेटा की लाश फट जाएगी। मेरे पुत्र को दफना दो। जो सत्य को धारण करने वाले सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र एक क्षण के लिए महाराज हरिश्चंद्र को भी घसा गया। हे प्रभु, एक आपने गोदी का खिलौना था वो भी ले लिया, कोई बात नहीं, ऐसी परीक्षा। परंतु जिस समय सत्य की याद आई, धर्म की याद आई, कोई बात नहीं है। मेरे भगवत प्रेमियों ध्यान रखना, उसी समय ये 101 रुपए का सम्मान हमारे अरवेश भैया का पुत्र जो है नमन सम्मान कर रहा है। भगवान सदा से सद्बुद्धि दे, सदा आगे बढ़े, भगवान से कामना है। बोल गोविंद भगवान की। मैया तारा ने जैसे ही कहा तो हरिश्चंद्र बोले, तारा याद करो उस दिन की, मैं तुम्हारे पुत्र को दफनाएंगे मगर ऐसे नहीं। क्यों? उस समय की याद करो जब मैंने तुमसे कहा था कि मेरा घड़ा उठवा दो तारा, तो तुमने क्या कहा था? अरे ले भागों को नाम और याद करूँ बात न गिरे बोली, और का भंगी की छुटा गगरिया लाए हते पोरी। छोटा नगरिया लाए छोटा नगरिया लाए। तारा, तुमने मेरा घड़ा भी उठवाया था, सुनो। अरे भाई तुम आज न पंडितानी, अरे भाई तुम आज न पंडितानी, आजो धरने आगिला सतगार गंगा को पानी, आजो धरने आगिला सतगार गंगा को पानी, आजो धरने आगिला सतगार गंगा को पानी। प्यारे हरिश्चंद्र बोले, तारा उस दिन तुम्हारा धर्म था, आज मेरा धर्म है। पहले मुझे कर कफन दो, उसके बाद तेरे बेटा को दफनाएंगे। अरे नारी हम कफन के भूखे, अरे नारी हम कफन के भूखे, और एक टका के काजरात दिन मरघट में सूखे।
हरिश्चंद्र बोले तारा पहले मुझे कर कफन दो, उसके बाद तुम्हारे पुत्र को दफनाएंगे। मैया तारा बोली स्वामी एक मांग के बेटा की लाश पड़ी और आप कर मांग रहे हैं, परंतु धन्य है ऐसी माँ, जरा देर नहीं की। बोले जैसी आपकी इच्छा, मैं आपका धर्म नष्ट नहीं करना चाहती हूँ स्वामी। जो साड़ी बांधे थी उसे 2 भागों में विभाजित किया, आधी कर में दी आधी कफन में, और माँ बेहोश होके मंदिर में गिर पड़ी। बारे हरिश्चंद्र मैया बेहोश पड़ी है पर चैन नहीं पड़ा है छलिया विश्वामित्र को। आवाज दे रहे काशी के लोगों, मंदिर में डायन आई है, डायन जो बच्चे खाती है। अपने अपने बच्चों को छुपा के रखना। 2 बनिया के बच्चे काट के रख दिए, माँ के मुंह से रक्त लगा दिया और माँ बेहोश पड़ी है सज्जनों। अरे क्वार कर्म में लिखी और सती के मठ मेरे घुस आई। क्या हुआ? अरे क्वार कर्म में लिखी सती के मठ में घुस आई और सुखती आई गई विपदा की मारी। अरे सुखती आई गई विपदा की मारी। अरे सुखती आई गई विपदा की मारी। अरे छिपी जैसे बागन में मैना। भगवान ना करे किसी पर ऐसा संकट आए, ऐसी विपत्ति आए प्यारे। अरे छिपी जैसे बागन में मैना, जब धीरे आवे श्वास मारी के भूले रहे नैना। और अरे मुनि में आई करी चोरी, कोई बाल कलाए चुराई उमरी कछु बच्चन की थोड़ी। अरे काटी चौराए पे गए कारी। अरे विश्वामित्र, अरे काटी चौराए पे गए कारी और विश्वामित्र मुनि चला सकी तुरंत कन्यारी। अरे विश्वामित्र मुनि चला सकी तुरंत कन्यारी। अरे विश्वामित्र मुनि चला सकी तुरंत कन्यारी। और तारा एक तो बेटे का दुख, एक भी वस्त्र नहीं है प्यारे, ऐसा कष्ट भगवान ना दे। पति भी साथ छोड़ गए, राज्य भी चला गया, गोदी का खिलौना भी चला गया। धन्य है तारा। अरे एक तो साड़ी बिन नंगी और विश्वामित्र, अरे एक तो साड़ी बिन नंगी, जो तो छिड़क तू बोले खून के सब करी नहीं नारंगी। ये तो छिड़क तू बोले खून के सब करी गई नारंगी। ये तो छिड़क तू बोले खून के सब करी गई नारंगी। अरे लगे धन देख तमें छोटी। विश्वामित्र बोले ये टाइम है। अरे लगे धन देख तमें छोटी, जो तो प्रिय कटोरन खून भाई बेटन की मोटी। जो तो प्रिय कटोरन खून भाई बेटन की मोटी। जो तो प्रिय कटोरन खून भाई बेटन की मोटी। समाल गाड़ी हाथी रे गाड़ी हाथ नवा।
बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। हरिश्चंद्र को आदेश किया कलुआ मैत्र ने, जाओ देख कर आओ कौन सी डाहन है। उसी समय महाराज हरिश्चंद्र तलवार ली हाथ में और मंदिर में पहुंचे। तारा के केस पकड़े और जैसे ही झटका दिया, फटे नेत्रों से तारा देखने लगी। स्वामी आप? हरिश्चंद्र बोले तो तू ही वो डायन है जो बच्चे खाने लगी? क्यों री? अरे अपने बच्चे के वियोग में इतनी पागल हो गई है जो दूसरे के बच्चे खाने लगी। आज तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे तारा। तारा बोली अब मेरी कोई जीने की इच्छा भी नहीं। राज्य चला गया, आप भी चले गए। एक मेरे जीवन की लाठी थी मेरा पुत्र, वो भी तो चले गए, वो भी टूट गई। अब ये मैया, इस अभागिन मैया को संसार में रहकर करना भी क्या है? अरे आपके यहाँ से मर जाएंगे तो मेरा कल्याण होगा स्वामी। जैसे ही तलवार उठाई और मारने के लिए चले तो भगवान का सिंहासन डोलने लगा, पृथ्वी थर थर करके कांपने लगी। त्रहामाम प्रभु रक्षा करो भगवान। उसी समय विश्वामित्र जी प्रकट हुए। मेरे सज्जनों ध्यान रखना, धीरे धीरे समय हुआ, विश्वामित्र ने आकर के तलवार को पकड़ लिया और कहा ठहर जाओ हरिश्चंद्र, ये तुम्हारी रानी है तारा, इसे मारो नहीं। हाँ, और मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, तुम परीक्षा में पास हुए हरिश्चंद्र, अब तुम हमसे कुछ मांग लो। तो उसी समय महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे